लेकिन यहाँ का जो एक विवाद जो है, आज काफ़ी दिन पुराना विवाद है। एक स्त्री जो एक पत्नी है उसको कहा जाता है अर्धांगिनी, मतलब आधा अंग के साथ साथ प्रॉपर वे में हर एक चीज़ का आधा अधिकार है इनके पास। आज इनके अधिकार को छीन लिया गया है और इनको अभी तक जो है सो खेवा खर्चा नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले आइए जानने का प्रयास करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? रेणु देवी। अच्छा, अहाँ के साथ मतलब की भऽ रहल यऽ? तो हमरा साथ हमरा पति के नहीं रह दे है, मतलब ओकर भाभी है ना हमर दियादनी, हाँ। ये से मतलब हमरा पति के छीन लेने है। पति के छीन लेने हैं? कते दिन पहले के ई मामला छै? अहाँ कते दिन पहले मामला छै ये? मतलब 18 साल मतलब 18 बियाह साल भेलै। पुराना मामला छै। हाँ, तब 8 साल बड़ नीक रखला, अच्छा। तकर बाद में मारि पीट के भगा देला, नहीं मारि रखी पीट के खाल। भगा हाँ देला। हाँ। आ दोसर बात जे अहाँके जे तरह के जे घटना घटै छै, अहाँके जे खाना पीना के जे सामान छै कतऽ से अबै छै? मम्मी पापा दैया, बहन दैया, भाई भौजाई दैया, नहीं दैया। आ गाँव में का कोई। हाँ हाँ। देखिए, समाज में एक और लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पर मदद के तौर पर कोई अभी तक आगे नहीं आया है। पीठ पीछे तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन क्या बोले कि जहाँ कोई नहीं वहाँ पर यूनिट ऑफ युवा हिंद ट्रस्ट रहेगा। आज उसी के संदर्भ में अध्यक्ष जी हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात, एक बात बताइए, इस महिला के ऊपर में जो अत्याचार हुआ है, क्या इस पर अभी तक थाना कोई एक्शन नहीं लिया है? देखिए, थाना के बारे में अभी हम जैसे अब FIR देखे हैं जी। तो हमको कल जानकारी मिला है इस महिला की जो भी FIR हुआ है, जो भी कानूनी लड़ाई है, हम अपने NGO के माध्यम से आज से हम अपने हाथ में लेकर के लड़ेंगे और इसके पति को इसको गुजारा भत्ता देना होगा। अभी हम लदनिया थाना पे सचिदानंद सिंह को फ़ोन किए थे, वो बोला है आधे घंटे में हम रिस्पॉन्स लेते हैं। तो इस महिला को, एक तो ना समझ महिला है, उतना बोल नहीं समझती नहीं है बात को, इसीलिए उसके साथ में कोई खड़ा नहीं है। हम लोग खड़ा होंगे, अब इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर इसके पति तक ये हमारी बाइट पहुंच रही है तो ये कान खोल कर सुन लें, इस महिला को गुजारा भत्ता दे, नहीं तो FIR चलेगा। इसका विवाह एक्ट है, उसके अनुसार इस महिला का, उस पति का जो जितना भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर अकेला इस महिला का अधिकार है और इस हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार इसका केस हम लोग अब लड़ेंगे। तो आप जो इसका पति महोदय जी है, कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप इनको भत्ता नहीं दे रहे हैं, इनका खेवा खर्चा नहीं उठा रहे हैं, तो पूरा प्रॉपर्टी का मालिक है ये। आपका एक भी प्रॉपर्टी नहीं होगा, पहला बीवी आपका ये है। होकर पहला पत्नी छिए ना? हाँ, पहला छे पत्नी। मार सर माथा पगला देने है, बोझे के होश नहीं है। बड़ मारे यहाँ के, बड़ मारे या माथा इतना पगला दे। अत्याचार करिएगा एक नारी के ऊपर में। आज आप ना समझ, हमारे हिसाब से तो आप बेवकूफ़ नजर आ रहे हैं, आज इस प्रकार से जो हरकत कर रहे हैं। दूसरी बात, अहाँ के जे जमीन, कते जमीन यहाँ लो, कते कट्ठा जमीन है? जमीन है होते है किनल के या कते बाज नहीं सकते सर, बड़ मारपीट करे बाज नहीं सकते। अच्छा, अहाँ के देखियो, मतलब अते मानने छे कि बजे में असमर्थ छे। हाँ, कते मतलब कि जमीन लगभग में? जमीन है, सास नौर है, सब है, सर है, सब का कुछ नहीं सर। अच्छा, मतलब कि दोसर रंग के बात है ना। अच्छा, बजे में असमर्थ है, लेकिन इनको दीजिए भत्ता। आपको जैसे इस केस का जिम्मेदारी यूनिट ऑफ युवा इंटरेस्ट उठा रहे हैं और बाकी अपडेट के साथ दे रहे हैं जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद। एक महिला को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो न्याय के लिए हम लोग आगे प्रदर्शन पर बैठेंगे। धन्यवाद।